माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का वेलकम है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 48 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान आ चुके हैं अपने कलरफुल ड्रेस में, जिज्ञासा आ चुकी हैं और हमारा चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। बेटा हम प्लांट्स टिश्यू को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था और सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पढ़े थे। वो क्या थे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्कैलेनकाइमा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और उसमें भी हम स्पेशली पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम दो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, पर आज हम स्टडी करेंगे जाइलम के बारे में। शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे उम्मीद है आप सभी आके अपनी अटेंडेंस बॉक्स में लगा चुके होंगे अटेंडेंस। अब आप बोलेंगे अटेंडेंस बॉक्स कहाँ है? तो भाई जो कमेंट बॉक्स है वही आपका अटेंडेंस बॉक्स है, जहाँ पे आपको अटेंडेंस फिल करनी होती है विद योर नेम। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान बोल रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, वी हैव स्टडीड सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट आर देयर फंक्शन इन प्लांट। पूछ रहे हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू तो हमने पढ़ लिया, पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। आप लोग भी पूछेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है। तो देखो कैसे रिप्लाई कर रही हैं। बोल रही हैं ज्ञान, एज वी नो that complex permanent tissue are made of more than one type of cells। जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए ये पूरा टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि सेल से मिलाकर टिश्यू बनता है और जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं और वो कोई स्पेशल काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए असाइन होते हैं। अब देखिए क्या है, जब हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू तो वहाँ पे जो सारे सेल थे वो एक ही तरह के थे, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल्स होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। कोई सेल थोड़ा अलग, दूसरा सेल अलग तरीके का होगा, इसलिए ये क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंस ये हो गया। All these cells work as a single unit and coordinate to perform a common specialized function in the plant। तो ये सारे जो सेल्स हैं एक साथ सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। एक एक सेल अलग काम नहीं करता, सभी सेल मिलकर एक साथ काम करते हैं, कोई सिंगल यूनिट के लिए काम करते हैं और कोऑर्डिनेट रखते हैं और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपकी क्लास में मैम ने ग्रुप बना दिया, ठीक है। जैसे ग्रुप बना देते हैं ना, ये इस ग्रुप का है, आप अलग अलग कलर की टी शर्ट्स पहन के जाते हैं, ग्रुप बना देते हैं। वैसे जैसे कि मैंने 3 ग्रुप जैसे क्लास में बना दिए, 10 स्टूडेंट्स का, ये 10 स्टूडेंट्स का, ये 10 स्टूडेंट्स का। तो ये 10 स्टूडेंट्स सारे एक जैसे तो नहीं होंगे। हो सकता है कोई स्टडी में एवरेज है, कोई स्टडी में ब्रिलियंट है, बट एक बच्चा जनरल नॉलेज में स्ट्रॉन्ग है, एक अपना प्रेजेंटेशन में स्ट्रॉन्ग है, एक वोकैबुलरी में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन जब साथ में सारे मिल गए, आपको बाहर जाना है या कोई स्पेशल स्कूल का फंक्शन है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? ग्रुप बना दिया जाता है और सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है। आपकी कोई भी खूबी हो, लेकिन आपको एज अ ग्रुप काम करना होगा, एज अ यूनिट काम करना होगा। तो यही हमारे टिश्यू में हो रहा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, कि अलग अलग तरह के सेल एक साथ मिल जा रहे हैं और वो लोग एक ही काम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट में। और ये क्या है? हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यूज, जाइलम टिश्यू एंड द फ्लोएम टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए जाइलम और फ्लोएम आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। यहाँ पे अभी हम इमेज में देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो दिखाया हुआ है ये आपका जाइलम एंड फ्लोएम है। These tissue are involved in the transportation of water, mineral and food from one part to other part in the plant। अब ये क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखिए ये आपको जाइलम और फ्लोएम दिखाया हुआ है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं खाना और पानी पेड़ में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपको पता है कि अगर मैं पेड़ बना दूँ, ट्री बना दूं, तो ये जो नीचे का पार्ट है ये रूट कहलाता है और ये ऊपर का सारा पार्ट क्या कहलाता है? शूट कहलाता है, ठीक है। शूट एंड रूट, बचपन में पढ़ते थे ना, रूट एंड शूट। तो क्या होता है? रूट क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर, और शूट से खाना बनता है लीव्स में और वो पूरे प्लांट में ट्रांसफर होता है। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही है कि खाना, ये जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स अपना खाना
खुद बनाते हैं। तो जो खाना और पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के द्वारा किया जाता है, और वो हमारे दो होते हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। इनको हम कंडक्टिव टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में व्हाट आर कंडक्टिव टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू, देन यू कैन से जाइलम एंड फ्लोएम आर द कंडक्टिव टिश्यू। जनरली दीज टिश्यू आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द प्लांट। ज़्यादातर प्लांट में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो बहुत पास पास बैठे होते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास में बहुत पास पास बैठते हैं वैसे ही बहुत पास पास ये प्रेजेंट होते हैं। एंड बंडल नॉन एज वस्कुलर बंडल, और ज़्यादातर ये बंडल्स में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, एक साथ ग्रुप में होते हैं, तो इसलिए इन्हें वस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। जो हमारे कंडक्टिव टिश्यू हैं इनके बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं। अब आपको जाइलम के बारे में स्पेशली पढ़ाया जा रहा है। हमने दो पढ़ लिए, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे आज हम जाइलम के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फ्लोएम के बारे में और अदर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए, जो जाइलम है वो हमारा, जाइलम को यहाँ पे आपको दिखाया है, जाइलम इज अगेन कैटेगराइज इन 4 पार्ट्स। जाइलम को हम, अब जाइलम भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनको देखेंगे। स्ट्रक्चर, जाइलम इज वुडी पार्ट ऑफ प्लांट। जाइलम कैसा होता है, वुडी मतलब जो लकड़ी वाला पार्ट होता है ऐसा होता है। इट कंसिस्ट 4 पार्ट। अगर हम जाइलम को देखें तो उसको अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, नंबर 1 जाइलम ट्राचीड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैनक्रियाज, और चौथा है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम के ये 4 पार्ट हैं और चारों का अलग अलग काम होता है, जैसे ये आपको इमेज में दिखा रखा है। ये देखिए आपको दिखाया हुआ है, ये है क्या है आपका जाइलम फाइबर, ये क्या है ट्राचीड्स है। ठीक है, और ये क्या है जाइलम पैनक्रियाज है। तो ये आपको इमेज ध्यान से देखनी है। अब इनका फंक्शंस हम देखेंगे। एक्सेप्ट जाइलम पैनक्रिया अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड एज दे मैच्योर। तो हमने पढ़ा कि जाइलम 4 तरीके के होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं इनके। तो इसमें से केवल जाइलम पैनक्रियाज को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जितने भी इसके सेल्स हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। केवल और केवल जाइलम पैनक्रियाज होता है जिसके सेल्स डेड नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा, सेल्स ऑफ ट्रेचीड्स एंड वेसल हैव थिक सेल वॉल, बोथ ऑफ दीज फॉर्म अ टेबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्शन। दूसरा, ट्राचीड्स और जो वेसल्स होती हैं उसकी सेल वॉल कैसी होती हैं, काफ़ी थिक होती हैं, उसकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं, और दोनों क्या करते हैं, टेबुलर स्ट्रक्चर करते हैं कंडक्शन के लिए, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देते हैं जिससे कंटेंट ट्रांसफ़र हो सके। इसके बाद फंक्शन बताया हुआ है कि काम क्या क्या है इनका। ये देखो आपको एक और इमेज दिखाई हुई है पहले फंक्शन देखने से पहले। ये जाइलम है, ये यहाँ पे बर्ड ब्रांच, ठीक है, किस तरीके से दिखाया हुआ है। फंक्शन क्या है, ट्राचीड एंड वेसल ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द स्टेम। तो ट्राचीड्स एंड वेसल का काम होता है वर्टिकली, मतलब ऐसे कॉलम में पानी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करना, और मिनरल्स को। Xylem fiber are made of scalenchyma and they provide sturdiness to plant। जो हमारे जाइलम फाइबर्स हैं ये स्केलेनकाइमा के बने होते हैं और ये स्टडीनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। जाइलम पैरेनकाइमा स्टोर्स फूड। पैरेनकाइमा क्या करता है, खाने का स्टोरेज करता है। एंड हेल्प इन लेटरल ट्रांसपोर्ट, साइडवेज कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल, मतलब कुछ ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, और मेनली काम क्या करता है, फूड स्टोरेज का। क्योंकि आपको पता है पैरेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, इसलिए खाने को स्टोर करने का काम करता है, और साइड बाय साइड फूड ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। जैसे आप समझ लो फ्रीज़र की तरह रखता है अपने अंदर खाना, और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और नीचे इमेज दिखाई हुई है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम। अगर आप स्टेम को काट के देखेंगे, कभी आपने स्टेम काट के देखी है स्कूल में, तो देखो इस स्टेम को काट के दिखाया है, तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा वो दिखाया हुआ है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे हैं 4, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नेम देम, चेक योरसेल्फ। आपने जो पढ़ा है आपको पता भी है कि नहीं। दूसरा बोला है व्हाट आर वस्कुलर टिश्यू एंड वस्कुलर बंडल। वस्कुलर टिश्यू और वस्कुलर बंडल क्या होते हैं।
क्वेश्चन 3 में बोला है नेम द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। फोर्थ में बोला है विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन्स अलाइव इवन मैच्योरिटी। मैच्योर होने के बाद भी जाइलम का कौन सा कंपोनेंट डेड नहीं होता, लिविंग रहता है, अभी हमने डिस्कस किया था, वो आपको बताना है। उससे पहले मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। बात ये करनी है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि चैप्टर वाइज वीडियोज़ बनाई जाएँ। ठीक है, हमने वोटिंग कराई, उसमें भी बच्चों ने कहा, 80% स्टूडेंट्स ने कहा कि चैप्टर वाइज वीडियो बनाई जानी चाहिए। तो आपको पता है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, जिसमें से कुछ चैप्टर और कुछ चैप्टर का पार्ट आपका हट चुका है। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनका आपको स्टडी करना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते हैं कि सबसे पहले किस चैप्टर का वीडियो बनाया जाए। मैंने एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है, उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 की मास्टर सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। अब मैं उसके बाद कौन सा चैप्टर का कंप्लीट वीडियो बनाऊं, और वीडियो आपको जो चैप्टर है कंप्लीट 1 वीडियो में चाहिए या फिर पार्ट्स में चाहिए। अगर हम एक पार्ट में ही पूरा वीडियो बना देते हैं तो वो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा और फिर बच्चों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बोर होने लगते हैं। तो अगर हम उसे चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो आपको कमेंट में बताना है कि उसे पार्ट्स में बनाना है या कंप्लीट एक वीडियो में एक चैप्टर बनाना है। सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे वो भी बताना है। तो चैप्टर का कुछ नाम मैं बता देती हूँ, जैसे फिजिक्स का पढ़ना है, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या टिश्यू पढ़ना है, या फिर फोर्स पढ़ना है और लॉ ऑफ न्यूटन्स पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को फोर्स वाले चैप्टर में दिक्कत है, तो कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाया जाए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड। 2 यार्ड या 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, घर पे रहते हैं, बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सब जगह टू फाइट अगेंस्ट कोविड। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नेम दैम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं उनका नाम बताना है। Those tissue that are made up of structurally different type of cells that are involved in a related function are called complex tissue। वो टिश्यू जो स्ट्रक्चर में, जो जिसके सेल्स स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से बने होते हैं लेकिन सब मिलके साथ में काम करते हैं, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हमारे जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, अभी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है व्हाट आर वस्कुलर टिश्यू और वस्कुलर बंडल, ये भी हमने डिस्कस किया था। These tissue are involved in the transportation of water, mineral and food from one part to the other part in the plant. Therefore, these are also called conductive tissue or vascular tissue. Generally, these tissue are located very close to each other in the plants from other bundle. That's why this is known as vascular bundle. तो ये हमारे जाइलम और फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं काफ़ी क्लोज प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वस्कुलर बंडल, क्योंकि बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इन्हें वस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। तो ये आपका आंसर 1 और 2 हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके वीडियो में समझ लें और वहाँ से आपको रिटन सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉपी में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Name the component of xylem tissue and also write their function. The component of xylem tissue are xylem tracheids, vessel, xylem pancreas and xylem fibers. There are 4 components of xylem tissue. और function क्या है, तो आप function लिख देंगे tracheids and vessel of xylem tissue transport water and mineral vertically from root to other parts. Vertically होता है ऐसे और horizontally होता है ऐसे। Xylem fiber are made of scalenchyma and they provide sturdiness to plant. Third है Xylem pancreas store food and help in lateral transport of water and minerals. तो ये आपने नाम भी बता दिए और फंक्शन भी बता दिया। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which component of xylem remain alive even on maturity? मैच्योरिटी में कौन जिंदा रह जाता है, तो कौन है, ओनली ऑन पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा इज ओनली लिविंग कंपोनेंट इन द जाइलम टिश्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रुप ऑफ
पैरेन्काइमा सेल्स दैट आर फाउंड बिटवीन द वेसल एंड द फाइबर्स। वेसल और फाइबर के बीच में पाया जाता है और ये ओनली ऐसा टिश्यू है जो लिविंग रहता है। तो यहाँ पे ये हो गया आंसर नंबर 4। इसका भी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे जो हमने वर्कशीट नंबर 48 आपकी सॉल्व कर ली है, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 2 कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम बताना है। इस वर्कशीट में हमने पूरा वही डिस्कस किया है। तो व्हाट कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ 2 टाइप, हमारे 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इन्फॉर्मेशन क्या है, दूसरा आपको ये बताना है कि आपको वीडियो चैप्टर वाइज वीडियो पार्ट्स में चाहिए या एक वीडियो एक ही चाहिए, एक ही पार्ट में पूरा चैप्टर चाहिए या पार्ट्स में चाहिए। अगर हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है और उतना आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है और बच्चों को इतनी सारा एक बार में समझ में भी नहीं आता। अगर आप पार्ट्स में चाहेंगे तो हम चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ेंगे। दूसरा आपको बताना है कौन सा चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, बहुमत के आधार पर ज़्यादा बच्चे जिस पे वोट करेंगे वो चैप्टर आपको पहले कराया जाएगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम बताना है और एक और आपके लिए नोटिस है कि आपको 3 से 4 दिन आपका हो सकता है जो वर्कशीट आए उसका आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड किया जाए, वर्कशीट का डिटेलिंग ना दी जाए, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहने वाली हूँ 4 to 5 डेज, ठीक है, 3 to 4 डेज आउट ऑफ स्टेशन। तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है उस लोकेशन में, इंटरनेट ना होने से या फिर ट्रैवल के दौरान वीडियो अपलोड होने में लेट हो सकती है या कोई वीडियो स्किप भी हो सकती है। तो इसलिए आपको पहले से ही इन्फॉर्म किया जा रहा है, हो सकता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन तो सारे प्रोवाइड कराए ही जाएंगे। अगर वर्कशीट नहीं समझाई गई तो सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कराए ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही रखा है आप सबने और शेयर भी करना है आपको अपने दोस्तों से, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हो सोशल मीडिया पे, वहाँ पे शेयर करो, जिससे हमारी क्लास, हमारी फैमिली दिन ब दिन बड़ी होती जाए और हम सब मिलकर एक नया स्टैंडर्ड सेट करें और हमारे बच्चों का रिजल्ट दिल्ली में नंबर 1 आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।